नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सुनेंगे समीर की प्रेरणादायक कहानी जो शांत मन से सफलता की ओर बढ़ता है। वह अपने गुरु से ध्यान की सीख लेकर कैसे अपनी परेशानियों का सामना करता है, यह जानने के लिए अंत तक देखें। आप देखेंगे कि कैसे समीर ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को बदलता है और गांव में एक नेता बनता है। यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए भी प्रेरित करेगी। इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शांत मन से सब कुछ हासिल करो। एक प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान साधु रहते थे जिनका नाम था राधा कृष्ण। वे अपनी सरलता और शांत मन के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनके पास अपने संकट और समस्याओं को लेकर आते थे और साधु हमेशा उन्हें शांति और ज्ञान की बातें सुनाते थे। गांव में एक युवक था जिसका नाम था समीर। वह बहुत उत्साही और मेहनती था, लेकिन हमेशा जल्दबाजी में रहता था। उसे लगता था कि अगर वह जल्दी जल्दी काम करेगा तो उसे जल्दी सफलता मिलेगी। समीर ने कई बार कोशिश की, लेकिन सफलता हमेशा उससे दूर रही। एक दिन समीर ने साधु राधा कृष्ण के पास जाकर कहा, गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, समीर, तुम्हारे प्रयासों में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन में हमेशा एक बेचैनी रहती है। तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। जब तुम शांत रहोगे तभी तुम अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में बढ़ सकोगे। समीर ने पूछा, लेकिन मैं अपने मन को कैसे शांत कर सकता हूं? साधु ने उसे सुझाव दिया कि वह अगले कुछ दिनों तक ध्यान करे। समीर ने उनकी बात मानी और ध्यान करने का निर्णय लिया। समीर ने ध्यान की शुरुआत की। पहले दिन उसे बहुत कठिनाई महसूस हुई। उसका मन बार बार इधर उधर भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने ध्यान करना सीख लिया। वह हर दिन 1 घंटा ध्यान करने लगा। उसने महसूस किया कि ध्यान करने से उसके मन की बेचैनी कम होने लगी। कुछ समय बाद समीर ने देखा कि जब वह ध्यान करता है तो उसके विचार स्पष्ट होते हैं। उसकी सोच में संयम आया और उसने अपने लक्ष्यों के प्रति ध्यान केंद्रित किया। उसने समझा कि सफलता केवल तेजी से काम करने में नहीं, बल्कि सही तरीके से कार्य करने में है। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। बारिश नहीं हो रही थी और फसलें सूखने लगी थीं। गांव के लोग परेशान हो गए और समाधान की खोज में भटकने लगे। समीर ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है जब उसे अपने ध्यान का लाभ उठाना चाहिए। समीर ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमें चिंता करने के बजाय एक साथ मिलकर समाधान खोजना चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। सभी लोग उसकी ओर देख रहे थे। उसने अपनी शांत मन की शक्ति से गांव के लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया। समीर ने सबको सुझाव दिया कि वे जल संरक्षण की तकनीकों का उपयोग करें और मिलकर तालाबों की सफाई करें। गांव वालों ने समीर के नेतृत्व में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे वे सफल हुए। उन्होंने तालाबों को साफ किया और जल की कमी को दूर किया। बारिश भी आई और गांव की फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। गांव के लोग समीर की प्रशंसा करने लगे और उसे अपना नेता मानने लगे। कुछ समय बाद समीर ने फिर से साधु राधा कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया। उसने कहा, गुरुजी, मैंने सीखा कि शांत मन से हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं। जब मैंने ध्यान किया तब मुझे अपने भीतर की शक्ति का एहसास हुआ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने समीर। शांत मन से ही तुम अपनी क्षमता को पहचान सकते हो। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करते हो तब तुम अपनी राह का सही निर्णय ले सकते हो। समीर ने समझा कि जीवन में सफलता के लिए केवल मेहनत करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि शांत मन से सोचना और योजना बनाना भी आवश्यक है। ध्यान करने से उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और उसने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया। इस प्रकार समीर की कहानी हमें यह सिखाती है कि शांत मन से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं तब हम अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता केवल बाहरी प्रयासों में नहीं है,
बल्कि हमारे मन की स्थिति में भी है। शांत मन से हम न केवल अपने कार्यों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं में भी संतुलन बना सकते हैं। इस तरह राधा कृष्ण और समीर की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि शांत मन से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। ध्यान और संयम से हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।